Hello friends, today we are going to discuss the new topic, that is oxidation number. First of all, oxidation number क्या होती है, इसके कुछ रूल्स है. ऑक्सीडेशन नंबर फिर हम जानेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहला रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है उसके एलिमेंट्री स्टेट में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो हमेशा जीरो होगी. दैट इज इट्स फर्स्ट पॉइंट. लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी एलिमेंट्री स्टेट है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगी जीरो. दूसरा पॉइंट है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज सेम एज चार्ज ऑन इट. यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो कोई भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका हमेशा सेम रहेगा जो उसके ऊपर चार्ज हो. जैसे सोडियम उसके ऊपर प्लस चार्ज है, कैल्शियम उसके ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन उसके बाद -2 चार्ज. इस तरह से जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर. और यहाँ O2 नहीं आएगा, यहाँ पे O आएगा जिसके ऊपर -2 चार्ज है. थर्ड पॉइंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन की वो हमेशा +1 होती है जब भी वो कंबाइंड होगा नॉन मेटल के साथ. लेकिन जब वो मेटल के साथ कंबाइंड होगा तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी. ये ध्यान रखना है. जैसे लिथियम के साथ कंबाइंड हुआ तो लिथियम +1 है, हाइड्रोजन -1. पोटेशियम +1, हाइड्रोजन -1. मैग्नीशियम +2, हाइड्रोजन -1. इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, चेंज हो गई हाइड्रोजन की. सेम चेंज हैपन विद ऑक्सीजन कि भाई जब ऑक्सीजन सिंपली कंपाउंड बनाता है तो -2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है. लेकिन जब वो पेरोक्साइड में जाता है, जब वो पेरोक्साइड कंपाउंड बनाता है जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 से -1 हो जाती है. तो ये चीज़ ध्यान रखना है. और एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो ये अगर OF2 बना रहा है इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2. ये हमको ध्यान रखना है. हमेशा -2 होती है पर यहाँ पे क्या होगी, +2 होगी. तो ये कुछ रूल्स है, इनको हमको ध्यान रखना है. अगर ये रूल हमें ध्यान रहेंगे तो हम इजीली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड. तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. तो देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH2OH. इस कंपाउंड में आपको कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है. सिंपल है, आपको मालूम है हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है. फॉर्मूला हम पुट करेंगे यहाँ पे. जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं. तो X +1, जितने मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे. ठीक है. तो अब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है. तो 2 अंदर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस -2 +1. ये हो गया X +2 = 0. ठीक है. क्योंकि हमको इसके ओवरऑल का हमको नहीं मालूम कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए हमने इसको ले लिया 0. तो ये हो गया +2 -2 +1 = 0. ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बच गया +1. तो इसको हम कर सकते हैं -1. तो यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल में, आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. इसी की तरह CH2Cl2 एक कंपाउंड है, एक और देख लेते हैं.
और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CH2Cl2। Cl की होती है -1, H हो गया +1, कार्बन की निकालना है बस X + 2 × +1 + 2 × -1 = 0, X + 2 -2 = 0, ±0 होगा तो X = 0, यानी यहाँ पे जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि किसी के ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल, यानी ये कार्बन यहाँ कैसा है, न्यूट्रल है। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। FeCN6 में आप देख सकते हैं, FeCN6 में CN साइनाइड पर चार्ज होता है -1, ठीक है। तो आयरन की निकालना है तो आयरन हो गया X + 6 - 1 = 0। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन पर और कार्बन पर चार्ज देखना पड़ेगा हमको, इसका निकालना है। तो आयरन का निकालना है X, कार्बन का हो गया हमारा क्योंकि कभी भी अगर ये कंपाउंड की बात होगी तो इस कंपाउंड का क्या रहेगा, इसके ऊपर चार्ज रहेगा, -4 चार्ज दिया हुआ है। अब निकाल सकते हैं X, इसके ऊपर -1 तो X + 6 - 1 = -4, ये हो गया X - 4 = -4, S = 6 - 4 X = 2, यानी +2। आयरन पर चार्ज क्या आया, +2। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये सिंपली तौर पर निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन सिंपली नहीं निकलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं और वो एग्जांपल है CrO5, ठीक है। CrO5 में अब इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। सिंपली अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के हो गए, आपको इसकी निकालना है क्रोमियम की, ऑक्सीजन के -2। तो सिंपली अगर हमको निकालना होता तो हम क्या करते हैं, +5 = 0, तो -10 = 0, तो X 10, जो कि रॉन्ग होता क्योंकि क्रोमियम की कभी 10 हो ही नहीं सकती ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब क्या करें, कैसे पता चलेगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसके लिए हमको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इससे जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और बाकी के 4 ऑक्सीजन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है। तो हमने पेरोक्साइड में पढ़ा था कि जहाँ पे सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन होंगे वो पेरोक्साइड का यानी ऑक्सो का काम करेगा। तो ये जो 4 है क्या काम कर रहे हैं, पेरोक्साइड का काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1, और यहाँ से कितनी, -2। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, X + 1 - 1 -2 + 4 - 1 = 0, -2 - 4 = 0, माइनस, ओके। क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, जुड़ गए 6, 0, X = 6, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पे, +6। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ एक्सेप्शन है। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है H2SO5। H2SO5 में भी आप सिंपली कैलकुलेट करोगे तो आएगा +8, जो कि रॉन्ग है।
इसके लिए फिर आपको फिर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। इसका स्ट्रक्चर आप जब बनाते हो तो आप देखते हो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका। फिर यहाँ पे 1 2 3, ये जो क्या है, ये ऑक्सो है यानी परऑक्साइड है। तो अब अगर जब फॉर्मूला रखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 यानी x+1 +2 +1 हाइड्रोजन के लिए हो गया, +2 -2 ये ऑक्साइड्स के लिए हो गया, और +3 -2 ये हो गया पेरोक्साइड के लिए। तो x+2 -4 -6 = 0। तो 4 - 2 -2 + 6 = 0। ठीक है, 2 के सामने प्लस है तो इसको इधर रख देते हैं। तो 6 - 4 अच्छा गड़बड़ कर दी ना, पेरोक्साइड जो है वो 3 है और इनके ऊपर रहेगी -1। हाँ अब ठीक है, 3 ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये x+2 -1 -7 = 0। x -5 = 0, x = 5 हो जाएगा, +5। तो यहाँ जो सल्फर है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +5। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।